हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर। देखिए, सीधी बात, नो बकवास करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा जो डीएसएसबी का जो सोशल साइंस का सिलेबस आपका दे रखा है, उसके अंदर पीपल एज ए रिसोर्स है। कल हमने एक क्लास की थी, उसमें क्या था, कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी वो क्लास। और आज की जो क्लास है वो रहेगी पीपल एज ए रिसोर्सेज। अब यहाँ देखिए, एक ही चैप्टर से आपको काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन ही दे रखा है, एक टॉपिक दे रखा, पीपल एज ए रिसोर्स। अब इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो आपको कौन कौन से करने हैं वो देखिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता है? अब पीपल है, ठीक है, जो भी ह्यूमन बींग है उनको ही हम पीपल बोलते हैं एज ए रिसोर्स। रिसोर्स मतलब संसाधन के रूप में ये कैसे काम करता है? सपोज करो मैं हूँ, अगर एक हम नॉर्मल ह्यूमन बींग है, अगर हमें पढ़ा दिया गया, एजुकेशन दे दी गई, ट्रेनिंग दे दी गई, तो हमारी कैपेबिलिटी, मान लो हम यहाँ तक कोई भी काम कर सकते थे जब तक एजुकेशन नहीं थी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, एक्सपीरियंसेस आ गए, अलग अलग चीज़ें हमारे पास आ गई। इन सब चीज़ों के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अब उस काम का प्रोडक्शन है उसको हमने इतना और हाई कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया, तो हम क्या रहेंगे, पीपल एज ए रिसोर्स का। ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेटेड पीपल ही क्या करता है एज ए रिसोर्स। कई बार क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पर वो कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? अब पीपल एज ए रिसोर्सेज में जो हमें एक्चुअल में जो डेफिनेशन दे रखी है वो देखिए क्या है, ये रहा। पीपल एज ए रिसोर्स इज ए वे रेफरिंग टू कंट्री वर्किंग पीपल। अभी यहाँ को रहेगा जो वर्किंग पीपल है, चाहे वो कोई भी काम करे, उनके पास अर्निंग होनी चाहिए, उसके साथ जो भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें उनका कोई ना कोई रोल जरूर होना चाहिए। उनकी जो एबिलिटी है, स्किल है उनके अंदर, जो भी प्रोडक्टिव जो उनके अंदर स्किल और एबिलिटी है जो उनके अंदर छिपी हुई है, उस चीज़ को वो बाहर निकाले और किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में अपना वो योगदान दे, जिससे क्या हो, पूरे की पूरी जो एक नेशन है, एक सोसाइटी है, उसमें क्या हो, हेल्पफुल मिले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सपोज करो ह्यूमन, अब ये देखिए ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज में क्या क्या रहेगा। कोई भी पर्सन है, देखिए अब हम बात करेंगे वो किस में करेंगे, इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी जो भी हम काम करते हैं, कोई भी जो पर्सन है कोई ना कोई तो काम करता है, एक्टिविटी हम करते ही हैं। अब ये जो एक्टिविटी है इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक आता है हमारा इकोनॉमी और एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमी। अब देखिए, जो इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सी होती है, ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति करता है या ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम कंसिडर्ड करते हैं कि जो हमारा जो मॉनेटरी फंड होता है, मतलब हमारा जो मेन पर्पज होता है, मनी के लिए करते हैं ताकि जिससे हमें अच्छा खासा क्या हो, प्रॉफिट हो या हम उससे गेन कर सके। ठीक है, प्रॉफिट मिले हमें। ऐसी जो एक्टिविटी, मान लो एक टीचर है, अगर आप एक सेल्फ ट्यूशन वगैरह बच्चे को दे रहे हो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो आपकी नॉन इकोनॉमी आ जाएगी। लेकिन जब आप ट्यूशन दे रहे हो, आप टीचर है, पढ़ा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, वो आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर आएगी। डॉक्टर है, लॉयर है, ये सभी के सभी आपके किसके अंदर आ जाएंगे भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आपका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। मॉनेटरी फंड के लिए आप बिल्कुल भी नहीं करते। आप किसके लिए करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप एक अवेयरनेस के वेलफेयर के लिए जो भी आप काम करते हो वो हो गया। आपने किचन गार्डन कर लिया, बच्चे की देखभाल कर ली, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको फ्री में आपने पढ़ा दिया, या फिर आपने और कोई जो एनजीओ वगैरह जो वर्क करते हैं वो अगर आपने काम कर दिया, तो वो आपकी रहेंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है कि होम ट्यूशन अगर कोई दे रहा है विदाउट एनी उसके रिम्यूनरेशन के, तो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये आपकी होती है, एक तो मार्केट एक्टिविटी, एक होती है आपकी, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं
अलग अलग जो एक्टिविटी होती हैं, जो अलग अलग हमारे सेक्टर होते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सपोज करो हमने एक्टिविटी की तो ये किसी ना किसी सेक्टर से तो रिलेटेड होगी। आपने जो इकोनॉमिक्स में सेक्टर को पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर होता है जो आपका कंप्लीटली नेचुरल जो आपके ये कंपोनेंट होते हैं इसके ऊपर बेस होता है। फिर आपका आता है सेकेंडरी होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, और थर्ड आपका टेरेस्ट्री होता है। टेरेस्ट्री मतलब जहाँ पर गुड्स की जो सर्विस सप्लाई वगैरह होती है वो होता है। तो प्राइमरी सेक्टर नेचुरल बेस होता है। मान लो आपने कोई बिस्किट बनाने है ना, अब बिस्किट बनाने हैं तो आपको व्हीट वगैरह है, लैंड वगैरह वो कहाँ से मिली, वो सारी आप कह रहेगी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर आपका रहेगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होगा, आपका जो व्हीट है इससे आपका फ्लोर वगैरह बना, आटा बना, चीनी वगैरह मिक्स करके आपका बिस्किट बना दिया, अब वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। अब आपने जो बिस्किट बनाकर रेडी कर दिया, ये कहीं ना कहीं कस्टमर के पास कैसे पहुंचे, एजेंट काम करेंगे, बैंक काम करेगा, ट्रांसपोर्ट काम करेगा, ये सारे के सारे सेक्टर हमारे कहा जाते हैं ट्रेजरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ट्रेजरी के अंदर देखिए जितने भी जो सर्विस सेक्टर होता है वो सारा का सारा आपका कहाँ इंक्लूड होगा, इंश्योरेंस वगैरह है, ये सारे आपके ट्रेजरी के अंदर आएंगे। क्लियर? यस। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि कौन सी एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है तो भी आप अच्छे से उनको क्लियर कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड क्या क्या करता है भाई, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है आपकी, होती है एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, फार्मिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वायरिंग मैनु हो गया। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड होती है, अब सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर बहुत ईजी है आपका, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है। वो मैंने आपको बता दिया, आपके पास गेहूं है, सब कुछ है, चीनी है, अगर उसको एक जगह पे आपने बिस्किट बना दिया उस चीज़ से तो आपका मैन्युफैक्चर वो आपका सेकेंडरी सेक्टर रहेगा। ट्रेजरी के अंदर मैंने बता दिया जब आपके पास रेडी है, कस्टमर तक आपको वो पहुंचाना है तो उसके लिए आपका ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया, सर्विस इंश्योरेंस हो गया, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं भाई, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर आते हैं। क्लियर? अब देखिए द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड सेक्टर का बता रखा है ये। अब जो एक्टिविटी, अब देखिए जो एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी, जो हमारी ग्रोथ, जो किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है, जीडीपी होती है, अगर उसमें रोल प्ले करती हैं उसके बारे में हम देखेंगे वो कौन सी एक्टिविटी होती है। अब देखिए जो हमारी एक्टिविटी होती है कौन सी भाई, जो इकोनॉमी एक्टिविटी हमने पढ़ा था, इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, एक होता है हमारा मार्केट एक्टिविटी और एक होता है हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी। ऐसी जो एक्टिविटी कौन सी, मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है, जिससे आपको भत्ता मिले, पारितोष मिले, मतलब जिससे आपको पैसे मिले। क्लियर? सीधी सी बात यही है। टू एनीवन हु परफॉर्म, कोई भी आपने एक्टिविटी करी जिससे आपको पैसे मिल गए, ठीक है, वो आपकी रहेगी मार्केट एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, हमें चाहिए पे, मतलब सैलरी वगैरह चाहिए या फिर हमें प्रॉफिट चाहिए, तभी हम कोई काम करेंगे। और इसके अंदर हमारा जो जितना भी इसके अंदर इंक्लूड होता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का आएगा, वो आपका रहेगा मार्केट एक्टिविटी के अंदर। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है, वो आपका आता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब देखिए नॉन मार्केट एक्टिविटी का हमें नाम से ही पता चल रहा कि ऐसी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के बेस से हम ना करें, जिनको हम सिर्फ करें सेल्फ कंजप्शन के लिए हम जिनका यूज करते हैं वो हमारे होते हैं नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। मान लो हमने अपने ही बच्चे की देखभाल कर ली तो वो हमारी मार्केट एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। करिए प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ ऑन अकाउंट प्रोडक्शन थ्रू फिक्स एसेट, जो हमने अपने आप में ही उसको यूज कर लिया वो हमारी क्या रहेगी भी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए इसके अंदर भी ये बता रखा है कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको मैन कंप्लीट करता है और कौन कौन सी है वो फीमेल करती है। तो ये तो आप अंडरस्टैंडिंग है। सबसे बेसिक था हमारा पीपल एज ए रिसोर्स, कि व्यक्ति के अंदर जो उसके अंदर एग्जिस्टिंग पावर है, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो स्किल है, जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में वो अपना एक अहम योगदान दिखाता है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे पीपल एज ए रिसोर्स। उसके अंदर दो चीज़ें फैक्टर मेल रहेगी आपकी, एक एजुकेशन रहेगा, एक उसका हेल्थ रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, एजुकेशन में आ जाएगा। फिर हमने देखा कि एक्टिविटी जो करता है व्यक्ति वो किसके अंदर, एक्टिविटी दो थी, एक आपकी मार्केट एक्टिविटी, एक आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब इकोनॉमी एक्टिविटी एक आपका होगा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, जो हम प्रॉफिट के बेस से करते हैं। देखिए सेम है ये मार्केट एक्टिविटी और इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है, और दूसरी आपकी हो गई नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी या फिर आपकी हो गई नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियर? सेक्टर आपको पता चल गया। जो प्रोडक्शन करते हैं हम कोई भी चीज़ का, तो हमारे 3 सेक्टर्स काम करते हैं वहाँ पे, एक प्राइमरी सेक्टर हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, एक आपका टर्सरी सेक्टर हो गया। तो प्राइमरी का आपको पता चलेगा नेचुरल सेक्टर भी जिसको एग्रीकल्चर बेस भी बोल सकते हैं, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है कि आपका सारा का सारा प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट जो आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको बोला जाएगा। और टर्सरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज की जो सेवाएँ होती है वो।
तो देखिए आज की वीडियो में हम करेंगे बस इतना ही। आगे की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी टाइम पे टाइम। आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर आपको कोई अपना रिकमेंड करना है तो भी आप मैसेज में कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।